बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को और आतंकपरत पाकिस्तान को सख्त लहजे में दो टूक संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें अपने हथियारों पर घमंड था वो मलबे में तब्दील हो गए। सिंदूर जब बारूद बनता है तो उसका अंजाम वही होता है जो पाकिस्तान का हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर प्रतिशोध नहीं, न्याय का नया प्रतिमान है, भारत का स्वाभिमान है। हमारी सेनाएं स्वतंत्र हैं, जगह और तारीख अब हम तय करेंगे। शुरुआत तुम करोगे तो अंत हम करेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को संदेश दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। तो 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में ले लिया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज स्पष्ट भाषा में कहा गया कि मेरे शरीर में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी कहते हैं मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म रहता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो सिंदूर मिटाने चले थे वो खुद मिट्टी में मिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, हर कतरे का हिसाब उन्होंने चुकाया है। पाकिस्तान को संदेश दिया कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है, यह पाकिस्तान आज देख चुका है। यह तो न्याय का स्वरूप है, यह ऑपरेशन सिंदूर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया और यह भी कहा कि पहले घर में घुसकर किया वार और इस बार सीधे सीने पर प्रहार किया है। यह शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, यह न्याय का नया स्वरूप है, प्रतिमान है। आतंक का फन को चलने की यही नीति है, यही रीति है। और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा वो सुनिए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है।
आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि कैसे सेना ने पराक्रम दिखाते हुए महज 22 मिनट में ही पाकिस्तान और आतंकियों से बदला लिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। तो पीएम मोदी ने स्पष्ट कह दिया कि आतंक का फन कुचलने की नीति बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। पहले घर में घुसकर किया था वार। पहले घर में घुसकर किया था वार। अब सीधा सीने पर किया प्रहार है।
आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आतंकवाद पर चोट के लिए हिंदुस्तान ने 3 सूत्र तय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मन को इसका जिक्र करते हुए भली भांति समझा दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भारत से कभी भी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि भारत के हक का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा।
पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। तो पहलगाम हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी है। देश के कई डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंच रहे हैं। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा।